स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। केसी के हमारे पास दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और पहला एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, यानी रिएक्शन हमें पता है, हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन का डायरेक्शन केसी की मदद से हम मालूम करेंगे कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो ऐसे में इससे पहले कि मैं आपको दो टर्म को अच्छी तरह समझाऊं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है और रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का रेशियो। और याद रखना एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम केसी कहते हैं। और इसी तरह से रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी क्यू क्या है, तो क्यू का डिफिनेशन ये बनेगा कि द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये अल्फाज वही है लेकिन एट एनी पर्टिकुलर टाइम, यानी जरूरी नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचे, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पहले पहले इसके अंदर जो भी रेशियो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो दैट विल बी द रिएक्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना कि बाज़ औकात रिएक्शन कोएफिशिएंट भी यानी इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है, यानी कभी कभार रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू केसी से बराबर होगा लेकिन अक्सर केसी से बराबर नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद देखें कि हम इन दोनों को कंपेयर करा के हम मालूम कर सकते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा, राइट होगा, राइट टू लेफ्ट होगा या लेफ्ट टू राइट होगा। तो इस हवाले से हमारे पास देयर आर 3 केसेस, हम 3 केसेस डील करते हैं। केस नंबर 1 क्या होगा, देखिए अगर क्यू का वैल्यू केसी से कम होगा, देखो क्यू का वैल्यू केसी से कम, क्यू का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब क्यू केसी से कम है, मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज्यादा है, तो रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाने के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहिए। इसी तरह से केस 2 में क्या है, देखें अगर हमारे पास क्यू का वैल्यू केसी से ज्यादा है, तो क्यू क्या चीज है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, यानी इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट का क्यू के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर क्यू ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है, तो रिएक्शन को क्या होना चाहिए, बैकवर्ड आना चाहिए, यानी राइट टू लेफ्ट आना चाहिए। इसके बाद अगर हमारे पास क्यू केसी के बराबर है, तो ऐसे में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, तो ऐसे में रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाना चाहिए और बैकवर्ड भी आना चाहिए। ये है फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन किस हद तक हो चुकी है, हमें इसको भी हम मालूम कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ केसी के जरिए से। अगेन हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि अगर केसी हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज है, केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा, अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा है, हायर टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि केसी का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और रिएक्टेंट के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम ये बता सकते हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी लार्ज, इट मीन्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और दूसरे मानों में हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट इज अनस्टेबल एंड प्रोडक्ट इज स्टेबल, क्योंकि रिएक्टेंट अनस्टेबल था तो प्रोडक्ट ज्यादा बना। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर केसी हमारे पास बहुत कम है, कम नहीं है बल्कि बहुत कम है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कम है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास ज्यादा है। या दूसरे मानों में इसका मैग्नीट्यूड अगर बहुत कम है, तो दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट इज स्टेबल, कम रिएक्टेंट ज्यादा इसलिए वो स्टेबल था, प्रोडक्ट इसलिए कम है वो अनस्टेबल था, तो रिएक्टेंट इज स्टेबल एंड प्रोडक्ट इज अनस्टेबल।
इसके बाद तीसरा कंडीशन है कि अगर Kc न ज्यादा है न कम है, तो मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव प्रोडक्ट सेम है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 3 केसेस आप अच्छी तरह 2 केसेस याद करें और तीसरा केस हम ली शेक्लियर प्रिंसिपल में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।